नमस्कार। मैं पूनम रॉय, रेकी ग्रैंड मास्टर और एंजल थेरेपिस्ट, अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रेकी के संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगी। हालांकि एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी देना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान भाषा में रेकी के बारे में समझा पाऊं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको रेकी के इतिहास के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी रेकी को किस तरह से पूरे विश्व में फैलाया गया और किसने इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हाँ, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो रेकी शब्द है, यह शब्द कहाँ से आया। रेकी जापानी शब्द है जिसका अर्थ जो है वो है यूनिवर्सल एनर्जी। मतलब रे और की, ये दो शब्दों से मिलकर बना है रेकी। रे का मतलब यूनिवर्सल, मतलब ब्रह्मांडीय, और की मीन्स एनर्जी, मतलब शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति। हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत सी एनर्जी है। उस एनर्जी की ही वजह से हम लोग बोल पाते हैं, देख पाते हैं, जो भी वर्क होता है वो करते हैं। एनर्जी को आप चाहे तो खुद भी फील कर सकते हैं। आप अपने हाथों को इस तरह से जब रब करेंगे तब एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी आपको अपने हाथों में ऑटोमेटिकली फील होगी। और ये एनर्जी हालांकि संपूर्ण शरीर में ही होती है, लेकिन हाथों में ज्यादा फील होती है, क्योंकि हमारे हाथों में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। और जब रेखी उपचार किया जाता है तो हाथों के माध्यम से ही उपचार किया जाता है, क्योंकि कुछ सेंटर पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पर, और कुछ फिंगर टिप्स में यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, तो हम इन्हीं हाथों के द्वारा ही रेकी का उपचार करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि रेकी का उद्गम कहाँ से हुआ। हालांकि ब्रह्मांड का निर्माण जब से हुआ तभी से ये एनर्जी है ये, लेकिन इस एनर्जी को किस तरह से अपने शरीर में इन्वोक करके हम उपचार कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। वैसे तो रेकी जापानी शब्द है और उसके बाद ही ये जापान से ही पूरे विश्व में फैली, लेकिन उससे पहले से ही रेकी का उपचार किया जाता था। यह हमारे देश की ही संस्कृति रही है, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन ऋषि मुनि भी इसी विधि के द्वारा उपचार किया करते थे। नाम हालांकि रेकी नहीं था, दूसरा नाम था। हमारे ग्रंथों में रेकब ऋषि का भी नाम वर्णित है, जो इस तरह की उपचार विधि को अपनाते थे और दूसरों की हीलिंग किया करते थे। और डिस्टेंस हीलिंग जो आज की डेट में बहुत फेमस है। डिस्टेंस मतलब कोई व्यक्ति किसी भी स्थान में हो, आप किसी भी स्थान में बैठकर उस व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो आप मुंबई में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक या फाइनेंशियली किसी भी तरह की हीलिंग की जा सकती है, जिसे हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। और यही हीलिंग प्राचीन काल में भी हुआ करती थी, जो कि केवल ऋषि मुनियों तक ही सीमित थी, क्योंकि वो बहुत ध्यान साधना किया करते थे। तो उनके अंदर वो शक्ति थी कि वो अपने उस एनर्जी के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा, उस रेकी एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करके उस शक्ति के द्वारा वो किसी भी व्यक्ति की हीलिंग कर सकते थे। अब उसके बाद ये जो विद्या थी ये धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। उसके बाद ये डॉक्टर मिकाओ उसूई, जो कि जापान में एक चर्च में पादरी थे, और वो वहां पर शिक्षा भी दिया करते थे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो प्रोफेसर थे। जैसे हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे और ऋषि मुनि ही शिक्षा दिया करते थे छात्रों को, उसी तरह से जापान में भी पादरी जो थे चर्च में वो ही शिक्षा दिया करते थे। तो डॉक्टर मिकाओ उसूई पादरी थे जो कि स्टूडेंट्स को शिक्षा देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य ने उनसे यह सवाल पूछ लिया कि जिस तरह से जीसस क्राइस्ट दूसरों की हीलिंग किया करते थे, तो क्या उस तरह से हम लोग भी हीलिंग कर सकते हैं।
या आप भी कर सकते हैं? इस सवाल ने डॉक्टर मिकाओ उसुई को पूरी तरह से हिला दिया और वो इस सवाल के जवाब में उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और वो भारत भी आए। भारत भी आने के बाद उन्होंने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया। गौतम बुद्ध के शिष्य से भी उन्होंने दीक्षा ली और बहुत अध्ययन करने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि 21 दिन की कुछ महत्ता है, जिससे कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम 21 दिन कोई भी चीज को ध्यान साधना करते हैं या तपस्या करते हैं। तो फिर वो जापान गए और जापान में एक पहाड़ी के ऊपर वो 21 दिन के लिए चले गए और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि पूरी तपस्या होने के बाद ही वो नीचे उतरेंगे। इसलिए उन्होंने 21 छोटे छोटे पत्थर अपने सामने रख लिए। जैसे ही एक दिन पूरा होता था वो एक पत्थर को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया करते थे। जैसे ही 21 दिन पूरे हुए, उन्होंने अपने सामने एक एनर्जी का गोला देखा। उस एनर्जी के गोले को देखकर, जो कि वाइट ब्राइट लाइट का गोला था, उस गोले को देखकर वो हैरान हो गए। उन्हें लगा कि ये शायद उनकी मृत्यु है, क्योंकि 21 दिन से वो भूखे प्यासे बैठे थे। तो जैसे ही वो एनर्जी का गोला उनके पास आया और उनके शरीर में प्रवेश कर गया और वो मूर्छित हो गए। थोड़े समय बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को रिवाइटलाइज पाया, मतलब पहले से ज्यादा एनर्जी उन्हें फील हो रही थी। हालांकि वो 21 दिन से भूखे प्यासे थे तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ दिव्य शक्ति है जो उनके भीतर प्रवेश कर चुकी है। फिर उन्होंने पहाड़ी से नीचे उतरना स्टार्ट किया। जैसे ही वो नीचे उतर रहे थे तो एक पहाड़ी के पत्थर से उनका पैर टकराया और उनका अंगूठे में चोट लगी और ब्लीडिंग होने लगी। तो तुरंत उनका हाथ वहां पर गया, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमें जहां भी तकलीफ होती है जिस भी बॉडी पार्ट में, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां पर चला जाता है। उनका भी हाथ गया। जैसे उनका हाथ वहां पर गया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि ब्लीडिंग बंद हो गई और पेन भी उनका ठीक हो गया। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके हाथों में कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है, जिस एनर्जी से उपचार हो रहा है। तब भी उन्हें ऐसा लगा कि ठीक है, ये अपने उपचार के लिए ठीक है। उसके बाद वो एक होटल में गए, वहां खाना खाने लगे। तो उन्होंने देखा एक बच्चा जो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जब वो उस बच्चे के पास गए तो उन्होंने देखा उस बच्चे के घुटने में थोड़ी स्वेलिंग थी, शायद उसी वजह से वो बच्चा रो रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस बच्चे के घुटने पर रखा, बच्चे का रोना बंद हो गया और वहां पर जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई। तो उन्हें ये समझ में आया कि उनके हाथों में एक हीलिंग पावर आ चुकी है, जिससे कि वो अपना और दूसरों का उपचार कर सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने ये उपचार करना शुरू किया और जिसे उन्होंने रेकी का नाम दिया। रेकी मतलब ब्रह्मांडीय शक्ति या यूनिवर्सल एनर्जी। इस तरह से वो लोगों का उपचार किया करते थे। उसके बाद अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने डॉक्टर हयाशी को यह दीक्षा दी और फिर डॉक्टर हयाशी इस हीलिंग पद्धति को आगे बढ़ाते रहे। अभी तक ये पैथी 1 to 1 ही चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने सिर्फ डॉक्टर हयाशी को ही ये दीक्षा दी थी और किसी को नहीं दी थी। फिर मैडम टकाटा, जो कि जापान की ही मूल निवासी थी, लेकिन वो अमेरिका में शादी के बाद अमेरिका में सेटल हो गई थी और उनको एक स्किन डिजीज हुई, जिसका उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो डिजीज ठीक नहीं हो रही थी। फिर उन्हें किसी ने बताया कि जापान में डॉक्टर हयाशी हैं जो रेकी उपचार करते हैं, आप चाहे तो वहां से उपचार करा के देख सकते हैं। फिर मैडम टकाटा जापान आई और उन्होंने अपना उपचार कराया डॉक्टर हयाशी से। और उन्हें ये इतना अच्छा लगा कि बिना मेडिसिन के हम इस तरह से भी उपचार कर सकते हैं और किसी भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की डॉक्टर हयाशी से कि वो भी रेकी सीखना चाहती है और दूसरों की हीलिंग करना चाहती हैं। डॉक्टर हयाशी ने मैडम टकाटा को वो दीक्षा दी, उन्हें रेकी सिखाई। और मैडम टकाटा को, क्योंकि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से इतनी एनर्जी समझ में आ जाती है, क्योंकि जब हीलिंग करते हैं तो अपने 7 चक्रास पर वर्क करते हैं, थर्ड आई पर वर्क करते हैं, तो जो सिक्स सेंस है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। मैडम टकाटा को ये समझ में आया कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला है, तो जापान में रहना उनका ठीक नहीं है। तो वो
अमेरिका वापस चली गई और वहां पर उन्होंने इस उपचार को बढ़ाया। मतलब वो वहां पर उन्होंने स्कूल खोला और वो दूसरों का उपचार करती थी। और मैडम टकाटा के मन में यह विचार आया कि इसे हम 1 to 1 तक सीमित नहीं रख सकते। मतलब एक व्यक्ति का अगर हम अट्यूनमेंट करते हैं या उसको दीक्षा देते हैं, तो एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का उपचार कर सकता है। इसलिए इस विद्या को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की आवश्यकता है, मतलब ज्यादा उपचारक बनाने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी इस पैथी से, इस रेकी पैथी से अगर प्रभावित होता है, तो उसे मैं रेकी सिखाना चाहती हूँ, ऐसा मैडम टकाटा के मन में विचार आया। फिर कुछ ऐसे उन्होंने सिंबल्स की खोज की जिसके द्वारा डिस्टेंस में हीलिंग किया जा सके और डिस्टेंस में अट्यूनमेंट भी किया जा सके। और इस पैथी के द्वारा फिर मैडम टकाटा ने बहुत सारे शिष्यों को दीक्षा दी, अट्यूनमेंट किया और उन्हें पूरे विश्व में भेजा कि वो रेकी का प्रचार प्रसार करें और दूसरों को भी दीक्षा दे। यह भी जो एक पावर है वो मैडम टकाटा ने अपने शिष्यों को दी कि वो भी आगे दूसरे शिष्य बना सकते हैं, दूसरों का अट्यूनमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हर घर में एक रेकी हीलर हो जो अपना और अपने परिवार की हीलिंग कर सके, यानी उनका उपचार कर सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का उपचार रेकी के द्वारा किया जा सकता है। रेकी के द्वारा किसी भी तरह का उपचार किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। अगर शारीरिक पीड़ा है, वो किसी भी तरह की पीड़ा हो, किसी भी ऑर्गन में हो, चाहे मेंटल डिप्रेशन हो या थायराइड हो या बीपी हो, या अगर किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, कोई भी ब्लॉकेज हो, नेगेटिविटी हो, किसी भी प्रॉब्लम को हील किया जा सकता है रेकी हीलिंग के द्वारा। अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, उसे भी हील किया जा सकता है। अगर रिलेशनशिप में इशू आ रहा है तो भी हील किया जा सकता है, क्योंकि रेकी हीलिंग बहुत ज्यादा हीलिंग देती है आपके चक्रास पर ही वर्क करती है। और जो 7 चक्रा अगर क्लीन चार्ज बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं सकती। इवन किसी को ऐसा होता है कि नजर बहुत लगती है, या किसी को ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, या किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसे पैरानॉर्मल कहते हैं, तो भी रेकी से ही आप प्रोटेक्शन शील्ड बना के इन सब चीजों से भी बच सकते हैं। उसके बाद एक और इसमें जो है अलग अलग भी अब कोर्स आ गए हैं, जैसे अलग अलग जैसे एंजल थेरेपी कर सकते हैं, वो भी हीलिंग मोडेलिटी है। बहुत सारी मोडेलिटीज का इन्वेंशन होता चला रहा है समय के साथ साथ। मतलब रेकी पहले से ज्यादा एडवांस और पहले से ज्यादा मॉडिफाई हो रही है और पहले से ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। और जो विलियम ली रैंड जी हैं, जो इस वक्त अमेरिका में हैं और इंटरनेशनल रेकी सेंटर के चेयरमैन हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि होलीफायर रेकी को उन्होंने हमारे तक पहुंचाया। इस रेकी के द्वारा सिर्फ एक मास्टर सिंबल से, जो होलीफायर का मास्टर सिंबल है, इस एक सिंबल से ही अपना उपचार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और केवल 10 से 15 मिनट का समय अगर अपने आप को देते हैं, तो इन छोटी मोटी परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहा जा सकता है। और उपचार तो है ही, जिससे अगर उसूई रेकी करते हैं, डॉक्टर मिका उसूई के नाम पर ही उसूई रेकी नाम रखा गया है। उसूई रेकी का के द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। हीलिंग कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो रेकी ग्रैंड मास्टर आपको बताते हैं। और अब ये इतना आसान है कि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर से अपने घर में बैठ के डिस्टेंस में अट्यूनमेंट करवा सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये अट्यूनमेंट शब्द कहाँ से आया, अट्यूनमेंट का क्या मतलब है। अट्यूनमेंट का मतलब होता है आपका ऑरा उस एनर्जी के साथ अट्यून किया जाता है, जिसके बाद जब आप हीलिंग करते हैं तो उस एनर्जी को अपने भीतर इन्वोक करते हैं और आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब तक आपका अट्यूनमेंट नहीं होता तब तक आप उस हीलिंग प्रोसेस को फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर से अट्यूनमेंट करवा सकते हैं, और मैं भी डिस्टेंस में ही रेकी अट्यूनमेंट करती हूँ। इसके कुछ मेथड होते हैं, कुछ अलग सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हम डिस्टेंस में अट्यूनमेंट करते हैं या डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं। तो वो मेथड को अपनाकर ही हम डिस्टेंस में हीलिंग भी करते हैं और अट्यूनमेंट भी करते हैं। और मेरी ये खासियत है कि मैं 1 to 1 ही सिखाती हूँ।
वीडियो कॉलिंग के थ्रू सिखाती हूँ, आपके साथ किसी और को नहीं सिखाया जाता। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे से रेकी सीख चुके हैं, जिस भी लेवल का आप सीखना चाहते हैं, जिस भी लेवल का आप कोर्स मुझसे करते हैं, उस लेवल में जब आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इस लेवल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तब तक मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे विलियम ली रैंड जी ने जो होली फायर रेकी की खोज की है, इन्वेंट किया है, उससे पहले विलियम ली रैंड जी ने करुणा रेकी को हम तक पहुंचाया। करुणा जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है। विलियम ली रैंड जी हमारी संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने करुणा नाम रखा, करुणा जो कि एक संस्कृत शब्द है। और करुणा रेकी में 8 सिंबल हैं जो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका जो पहला सिंबल है जोनार सिंबल, यह पास्ट लाइफ की हीलिंग करता है। और साईं बाबा इसी सिंबल के द्वारा ही हीलिंग किया करते थे, ठीक है, जिससे कि पास्ट लाइफ की हीलिंग होती थी, बहुत फास्ट हीलिंग होती थी। विलियम जी ने हमारे देश की संस्कृति को बहुत नजदीक से पहचाना, उसको समझा, उसके बाद उन्होंने इन सिंबल्स की खोज की, वहां तक हर हर क्षेत्र से उन्होंने इन सिंबल्स को जो है समझा है। और एक एक सिंबल्स जो है, हर एक सिंबल चाहे वो जोनार है, हालू है, यावा है, रामा है, हर एक सिंबल का अपना एक काम है और बहुत पावरफुल है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स या मैं जब भी उन सिंबल्स का उपयोग करती हूँ तो वो बहुत पावरफुल होते हैं, और हर वर्ग के लिए एक अलग सिंबल होता है। जैसे अगर किसी तरह की ब्लॉकेज है, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है, एक हार्ट पेशेंट थे जिनकी हार्ट की ब्लॉकेज के लिए हमने इस जौहरे सिंबल का इस्तेमाल किया। जौहरे सिंबल होता है किसी भी तरह की ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, तो ये जौहरे सिंबल बहुत अच्छा वर्क करता है ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। वो किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो, चाहे वो फिजिकल, मेंटली या फाइनेंशियली, जहां पर भी ब्लॉकेज आ रही है वहां पर ये सिंबल वर्क करता है। अब ये रेकी हीलिंग कहाँ कहाँ काम करती है, ठीक है, फिजिकली हीलिंग के लिए तो वर्क करती ही है। ये आपके वास्तु दोष को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। वास्तु दोष मतलब अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए हम रेकी से हीलिंग दे सकते हैं अपने घर में, और प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर को नजर लगती है, उनके घर में नजर लगती है। तो अगर आप रेगुलर अपना और अपने घर का ऑरा जो है आप लॉक करते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं, तो आप इन सब चीजों से तो बड़ी आसानी से बच सकते हैं। विदिन 2 मिनट आप अपना और जो है ऑरा वो लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं। और आप किस किस क्षेत्र में, ना केवल फिजिकल वर्ल्ड में बल्कि जैसे कि एनिमल्स के लिए भी आप हीलिंग कर सकते हैं। वृक्ष, पेड़ पौधों को की हीलिंग के लिए आप रेकी हीलिंग का जो है वो उपचार कर सकते हैं रेकी हीलिंग के द्वारा। और न केवल लिविंग थिंग्स बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी रेकी हीलिंग बहुत अच्छे से वर्क करती है। मेरे स्टूडेंट्स के इतने अच्छे एक्सपीरियंस हैं कि उन्होंने तो अपना मोबाइल, लैपटॉप और एसी तक, गीजर तक भी ठीक कर लिया था रेकी हीलिंग के द्वारा। हीलिंग में एक एनर्जी फ्लो होती है, और हर वस्तु में एनर्जी है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। जो हमारा लास्ट पार्टिकल होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, एटम होता है। तो ये जो रेकी हीलिंग है वो एटम तक पहुंचती है और वहां तक हीलिंग प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कहती कि आपका अगर लैपटॉप खराब हो गया है तो आप हीलिंग दीजिए, वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन काफी चांसेस होते हैं कि उसको हम एनर्जाइज करके, अगर थोड़ी बहुत उसमें गड़बड़ी है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी को हम एनर्जी दे करके ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा भी आजमाया हुआ है और मेरे स्टूडेंट्स का भी आजमाया हुआ है। आगे की वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट्स के फीडबैक भी शेयर करूंगी, जिससे कि आपको हर चीज समझ में आएगी कि किस तरह से हीलिंग वर्क करती है। और मैं सिंबल्स के बारे में बताऊंगी, कौन से सिंबल्स किस तरह का वर्क करते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने उपचार के लिए अलग अलग पैथी या अलग अलग मोडेलिटी भी सीख सकते हैं, जैसे एंजल थेरेपी, मनी रेकी, कुंडलिनी रेकी,
इस तरह की बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप अपनाकर अपने जीवन में अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन सारी मॉडलिटी को सीख कर आप रेकी का मास्टर लेवल करके रेकी ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हैं और दूसरों को भी रेकी सिखा भी सकते हैं और दूसरों का अट्यूनमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो भी डिस्टेंस में। वो ट्रेनिंग भी मैं आपको देती हूँ। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आप रेकी हीलर बनना चाहते हैं या रेकी मास्टर बनना चाहते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं, आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9450123343 और कॉलिंग नंबर है 7905278137। इस नंबर पर आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप रेकी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।